हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 अध्याय 4 आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण की विविध प्रश्नावली अपन पढ़ रहे थे। तो विविध प्रश्नावली का अपना क्वेश्चन नंबर 10 और 11 शेष रहा था। तो अपन यहाँ पर अध्याय करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है कि आपको देखो दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और एक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरणों से x y के मान निकालने हैं ग्राफीय विधि से। और उसके बाद में क्या करना है, आपको एक समीकरण दिया हुआ है युग्म कि 4x प्लस का 3y बराबर a। यहाँ से इस समीकरण के अंदर x y के मान रखने हैं और a का मान अपन को निकालना है। तो यहाँ पर देखो अपन इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है आपके पास, अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो 3y बराबर अपन 6 है, x इधर आएगा माइनस का x और ये 3 हटेगा तो यहाँ पर किस में आएगा, भाग में 3। तो यहाँ पर देखो यदि अपन लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अपन 0 रखते हैं तो y का मान आपका आता है कितना, 2 आएगा। कैसे, x बराबर 0 रखेंगे तो 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार, 2 बार। यदि x बराबर अपन लेते हैं 6 रखने पर, x बराबर 6 रखते हैं तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से अपन समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर अपन लिखना समीकरण 1 की सारणी। समीकरण 1 की आपकी जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से तो देखो x है और y है और यहाँ से देखो x का मान है 0 और 6। इसी प्रकार से y का मान क्या है, 2 और 0। अतः समीकरण 2 से भी आप क्या करेंगे, इसी प्रकार अपन को सारणी बनानी है। तो अपन यहाँ पे लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से अपन यदि करते हैं, यहाँ पर देखो 2x बराबर 12 है और ये देखो 3y इधर आएगा तो ये बनेगा प्लस का 3y। यदि यहाँ से 2 हटाते हैं तो इधर आएगा किसमें, भाग के अंदर। तो यहाँ पर देखो यदि अपन लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर यदि 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये पूरा 0 बचा क्या, 12/2। 2 का 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इस प्रकार क्या आएगा, x बराबर 6 आएगा। ऐसे ही देखो y बराबर माइनस का यदि 4 रखते हैं, 4 रखने पर x बराबर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, यदि यहाँ पे देखो माइनस का 4 रखते हैं तो ये बनेगा माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो पूरा आपका 0 बनेगा। तो x का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से अपन देखो सारणी इसकी बनाते हैं। तो यहाँ पे इसकी सारणी आपकी इधर बना लो। समीकरण 2 से सारणी, समीकरण 2 की जो सारणी है वो आपकी क्या बनेगी, x और y। यहाँ से देखो x का मान है 6 और 0। तो यहाँ पे क्या है, 6 का मान 0 और इस पे क्या है, माइनस का 4। इस प्रकार से अपन क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ अपन बनाएंगे। तो ग्राफ अपन बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ये आपका y-x होता है और ये आपका होता है x-x और ये आपका होता है x डैश और ये y डैश। तो यहाँ पे ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 और ये 6 और इधर 7। ये आता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर आगे माइनस का 4 और ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, आगे चलता जाता है। अपन को देखो इससे जो समीकरण बनाना है वो क्या बनाना है, ग्राफ अपन को बनानी है। वो आप देखो समीकरण आपको दिया हुआ है, x का मान 0 और y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 6 और y का मान 0। तो ये समीकरण, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो इसे ये रेखा आपकी
खींचेगी। ऐसे ही समीकरण 2 की रेखा, तो इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं की ये रेखाएं आपकी बनेगी। और ये वाली जो रेखा है वो कौन से समीकरण की है, इस वाले की है, और यह है समीकरण नंबर 2, 2x माइनस का 3y बराबर 12। ऐसे ही ये वाली जो समीकरण है वो है समीकरण नंबर 1 की, x प्लस 3y बराबर 6। ऐसे ही आपको बताना है। देखो x का मान आपका आएगा कितना, अतः आंसर जो आपका है x बराबर आपका है, x का मान है 6 और y का मान 0। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये युग्म आपको दिया हुआ है, यहाँ से a का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अतः यहाँ पे देखो 4 गुणा x का मान है 6 और प्लस 3 गुणा y का मान आपका कितना है, 0 है, बराबर a। तो देखो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 और ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो a का मान क्या आएगा, 24। इस प्रकार से ये भी आपका क्या है, आंसर आपको निकालना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है। इसी प्रकार अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपको ये बोला है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के आलेखी विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती है। जैसे अपन ने 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ा था, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के जो समीकरण आपको दिए गए हैं वो है आपका 3x प्लस का 2y बराबर 12। इसी प्रकार आपको दिया है 5x माइनस का 2y बराबर 4। ये दो समीकरण आपको दिए हैं और इनसे आपको ग्राफ आलेखी विधि से हल करना है और आपको बताना है कि जहाँ पर ये रेखाएं y अक्ष को काटती है वो बिंदु भी आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो अपन लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका क्या बना सकते हो, जैसे 2y बराबर आप बना सकते हो 12 माइनस का 3x इधर आएगा तो यहाँ से देखो 2 हटेगा, तो ये आपका आएगा किसमें, भाग के अंदर। तो भाग के अंदर आएगा तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है। देखो यदि x बराबर अपन क्या रखते हैं, x बराबर यहाँ पर देखो यदि 2 रखते हैं तो ये 3 दूना 6 बनता है। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखते हैं तो ये 6 बनेगा, 12 में से 6 जाता है तो 6 बचता है, तो ये 6/2 बनेगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 का मान क्या है, ये y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से अपन लेते हैं x का मान, यदि अपन 4 रखते हैं, x बराबर यदि 4 रखने पर, x का मान यदि 4 रखते हैं तो 4 3 12 होता है, तो 12 में से 12 जाएगा तो 0। तो y का मान भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अतः समीकरण 1 की सारणी अपन बनाएंगे। तो ये सारणी अपनी क्या है कि x और y का मान अपन को रखना है। x का मान आपका है 2 और 4, y का मान है 3 और 0। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी अपन हल करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप कर सकते हो इसको कि 5x बराबर 4 प्लस का 2y, 5 है यहाँ से हटेगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ पर देखो y का मान रखेंगे और x का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर यदि अपन रखते हैं क्या, माइनस का 2 रखने पर, माइनस का 2 रखते हैं तो ये माइनस का 4, तो ये x सॉरी यहाँ पर y का मान आप रखोगे माइनस का 2 रखोगे तो x का मान आपका कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो y का मान आप यहाँ पे रखोगे, यदि आप रखते हो 3 रखते हो, y का मान 3 रखने पर x का मान आपका आएगा कितना, 5, 5 दूना 10, 2 आएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो x का मान यदि y का मान 3 रखोगे तो ये 6 और 4 बनेगा 10, 5 का भाग 10 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो इसी प्रकार से इसकी सारणी आपकी बनेगी। तो ये आपको लिखना है समीकरण 2 की सारणी। समीकरण 2 की जो सारणी है वो आपकी क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी x और y। तो यहाँ पर देखो x का मान है 0 और 2, y का मान है माइनस का 2 और 3। तो यहाँ से आपका ग्राफ आपका बनेगा। तो ग्राफ आपको बनाना है, ये तो आपका देखो x और ये
वाई एक्स। तो यहाँ पर देखो ग्राफ अपन बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका वाई एक्स, और इधर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4 5 6 7 ये आपका एक्स एक्स। ऐसे ही ये आपका एक्स डैश सॉरी वाई डैश, और ये आपका एक्स डैश ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से यहाँ पे देखो 2 और 3 पॉइंट है, 2 और 3, तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर, और x का मान है 4 और y का मान है 0, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है 0 और -2, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, और एक है 2 और 3, यही पॉइंट आएगा। तो एक रेखा ऐसे जाएगी और एक रेखा ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे रेखा खींचते हैं, ये आपकी दोनों रेखाओं की, दोनों समीकरणों की रेखाएं हैं। ऐसे ही देखो इनको अपन, ये आपका है ये वाला समीकरण का तो 5x माइनस का 2y बराबर 4 का, और ये समीकरण है आपका 3x प्लस का 2y बराबर 12 का। आपको केवल ये बताना है इस प्रश्न में कि y x पर जहाँ पर काटती है तो ये x और y का मान, तो ये दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वो हो जाएगा, तो x का मान तो 4 और y का मान 0, और y x पर जहाँ पर काटती है वो बिंदु है, तो यहाँ पर लिख देना अतः y x पर रेखाओं का कटान बिंदु क्या क्या हो जाएगा, ये x का मान 0, y का मान 6, और ये आएगा 0 और -2। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपकी विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो बाकी